नमस्कार। यदि भारत के राजनीतिकारों की बात करें तो ये भारत अपने वोट के लिए किसी भी चीज़ के टुकड़े करने के लिए अक्सर तत्पर रहते हैं। आप शेखावाटी के एक नेता जो अक्सर चर्चाओं में रहते हैं, पिछली बार विधानसभा में लाल डायरी के नाम से चर्चाओं में आए राजेंद्र सिंह गुड्डा ने एक ऐसा ही बयान दे दिया। गुड्डा बोले हैं कि संविधान में कहाँ लिखा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बोल सकते, ये गैर कानूनी नहीं। दिल्ली में लगते हैं नारे, पाकिस्तान में होता है भारत का झंडारोहण। ऐसी बातें राजेंद्र सिंह गुड्डा ने एक चुनावी सभा के दौरान कही। झुंझुनू विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र गुड्डा ने सोमवार रात सुल्ताना कस्बे में विवादित बयान दिया। राजेंद्र गुड्डा ने कहा कि संविधान में कहाँ लिखा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बोल सकते। उनके इस भाषण का वीडियो मंगलवार से ही सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। राजेंद्र गुड्डा ने कहा कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है। 14 अगस्त 1947 को हमने उसे पड़ोसी के रूप में स्वीकार किया। पाकिस्तान एम्बेसी हमारे हिंदुस्तान में दिल्ली में है, हमारी एम्बेसी पाकिस्तान में है। 15 अगस्त को पाकिस्तान में भारत का झंडा लहराता है, पाकिस्तान में है। 15 अगस्त को भारत का झंडारोहण किया जाता है, भारत जिंदाबाद के नारे लगते हैं। दिल्ली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। कौन से संविधान में लिखा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं कह सकते? बता दें कि यह वीडियो झुंझुनू के सुल्ताना कस्बे का है। राजेंद्र गुड्डा झुंझुनू सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी के तहत सोमवार रात वे सुल्ताना कस्बे में चुनावी सभा को संबोधित करने गए थे। इस दौरान उन्होंने यह बयान दिया। राजनीतिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि सुल्ताना कस्बे में मुस्लिम वोटर्स की संख्या अच्छी खासी है। ऐसे में मुस्लिम वोटर्स को लुभाने के लिए राजेंद्र गुड्डा ने इस तरह का बयान दिया। क्या आप इसे सही मानते हैं? क्या राजेंद्र गुड्डा ने यह बयान सही दिया? चाहे वो वोट की बात हो, लेकिन एक अपना धुर विरोधी देश बड़ाई कर रहा है, बुराई कर रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद बोलना गैर कानूनी नहीं है। गुड्डा मंगलवार को झुंझुनू शहर में एक शादी समारोह में शामिल हुए। पाकिस्तान जिंदाबाद वाले बयान के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा, नारे वाली बात नहीं थी, पाक पड़ोसी है। 14 अगस्त को हमने पड़ोसी के रूप में स्वीकार किया। वह छोटा भाई है, हम बड़े भाई हैं। पड़ोसी मुर्दाबाद कैसे हो सकता है? पाकिस्तान में मेरी रिश्तेदारी है, मेरा रिश्तेदार मुर्दाबाद कैसे हो सकता है? हिंदुस्तान भी जिंदाबाद है और पाकिस्तान भी। पाकिस्तान जिंदाबाद बोलना गैर कानूनी या गैर संवैधानिक नहीं है। फिल्म में ये नारा बोला गया तो सेंसर ने काटा क्यों नहीं? हमारे पीएम नरेंद्र मोदी वहां जा चुके हैं। पड़ोसी कभी नाराज हो जाते हैं, कभी एक हो जाते हैं। पड़ोसी से अच्छे रिश्ते रखने चाहिए। आपके माध्यम से कह रहा हूं, पाकिस्तान जिंदाबाद। गुड्डा का बयान देशद्रोह की श्रेणी में आता है। दिलावर जो नेता हैं उन्होंने कहा। पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड्डा के पाकिस्तान जिंदाबाद को लेकर दिए बयान पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और शिक्षा मंत्री दिलावर ने मामले की पुलिस जांच करवाने की मांग की। मदन दिलावर ने कहा कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है और गुड्डा का बयान देशद्रोह की श्रेणी में आता है। अब देखिए एक नेता दूसरे नेता पर कैसे ताने कसता है। एक नेता अपने वोटरों को लुभाने के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद तक बोल रहा है। राजेंद्र गुड्डा पहले भी कई बार विवादों में घिर चुके हैं। हाल ही में उन्होंने एक जाति विशेष के अधिकारी और नेताओं को टारगेट किया था। कहा था कि झुंझुनू में सिर्फ एक ही जाति के नेता और अधिकारी क्यों हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने एक पुलिस अधिकारी को धमकी दी थी और लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि पुलिस अधिकारी वर्दी पहनकर दादागिरी कर रहे हैं, वर्दी खोलकर आ जाओ, 60 सेकंड नहीं लगेंगे। उन्होंने झुंझुनू से मौजूदा सांसद बृजेंद्र ओला पर भाजपा से मिलकर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार गिराने की साजिश रचने और 60 करोड़ रुपए का ऑफर मिलने का दावा किया था। बृजेंद्र ओला पूर्व केंद्रीय मंत्री शीशराम ओला के बेटे हैं। बृजेंद्र ओला झुंझुनू से विधायक थे। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने उन्हें प्रत्याशी बनाया, वे जीते, इससे यह सीट खाली हो गई। राजेंद्र गुड्डा पिछले चुनाव से पहले लाल डायरी को लेकर भी काफी चर्चा में रहे थे। गुड्डा ने दावा किया कि धर्मेंद्र राठौड़ के घर भी सीबीआई छापे के दौरान उन्होंने और कांग्रेस नेता धीरज गुर्जर ने राठौड़ के आवास पर जाकर लाल डायरी निकाल ली थी। झुंझुनू में इस बार है त्रिकोणीय मुकाबला। इस सीट पर भाजपा के राजेंद्र भामू, कांग्रेस के अमित ओला और निर्दलीय राजेंद्र गुड्डा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला नजर आता है। कांग्रेस से ओला परिवार की तीसरी पीढ़ी से अमित ओला पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। वहां से ओला परिवार का किला ढहाने के लिए इस बार बीजेपी ने जाट उम्मीदवार राजेंद्र भामू को प्रत्याशी बनाया है। पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड्डा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में है।
गौरतलब है कि 13 नवंबर को राजस्थान की 7 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। प्रदेश की रामगढ़, अलवर, दौसा, झुंझुनू और देवली, उनियारा, खींवसर, 84 और सलूंबर सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। 2023 के विधानसभा चुनाव के परिणामों में इनमें से भाजपा के पास केवल एक सीट थी, वही कांग्रेस के पास 4 सीटें थी। इसके अलावा एक सीट बाप और एक सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पास थी। अब राजेंद्र गुड्डा के इस बयान के बारे में आपका क्या कहना है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक भारतीय होने के नाते पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा तो शायद कोई भी भारतीय नहीं दे सकता। राजेंद्र गुड्डा शायद भारतीय एकता की तौहीन कर रहे हैं, उनको ये तौहीन नहीं करनी चाहिए। अभी मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलते हैं किसी अन्य ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए आप देखते रहिए देवबंबाट। हम मिलते हैं किसी ऐसे ही अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए देवबंबाट के साथ। आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए।